वो हमारा युवा ऐसे घुटने नहीं टेकेगा अपने देश को बर्बाद होने में। हमारी सेना के मुकाबले उनकी सेना कहाँ है, हम कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ जी रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है सर। उनका कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। इस पर जो है हमारी सरकार को भी सख्त रुख अपनाना चाहिए और उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना। ये तो देखिए हवाई फायर है उनके, अपनी जनता खुश करने की उनकी कोशिश है। ऐसी बातें करेंगे तो उनकी जनता खुश होगी और उनका साथ देगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको कहते हैं जमाते इस्लामी। बांग्लादेश के एक सेना अधिकारी ने कहा है कि हम भारत के बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लेंगे यदि हमको सरकार आदेश दे। उसी पे ममता बनर्जी ने भी, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम लॉलीपॉप थोड़ी खाते रहेंगे अगर बंगाल की ये बात करते हैं कब्जा करने को। तो उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, देश में राजनीति गरमाई हुई है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं इसी मामले को लेकर। बंगाल के एक सेना अधिकारी ने कहा है कि हम बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लेंगे अगर हमको आदेश दिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या केवल 25 से 32 करोड़ है। हमारे उत्तर प्रदेश का युवा एक फॉर्म पढ़ता है तो जाहिर सी बात है 60,000 वैकेंसी आती है तो 6 लाख फॉर्म पढ़ता है, 6 करोड़ फॉर्म पढ़ता है। वो हमारा युवा ऐसे घुटने नहीं टेकेगा अपने देश को बर्बाद होने में। वो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि हम बिहार और क्या कहते हैं बंगाल पे कब्जा कर लेंगे। हमारे अगर उत्तर प्रदेश के आदमी को, सेना को छूट मिल जाए तो वो बांग्लादेश को इंडिया के अंदर शामिल कर लेंगे। आप बताइए जी सर, क्या कहेंगे? सर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति हमारी स्थिति से कहीं भी मैच नहीं करती है। हमारी सेना के मुकाबले उनकी सेना कहाँ है, हम कहाँ पहुंच गए, वो कहाँ जी रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है सर। उनका कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, वो उनका मुंह है, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी कह देगा। आप भी कह देंगे, हम भी कह देंगे कि हम आसमान में उड़ जाएंगे, पर उड़ने के लिए जहाज भी चाहिए और क्षमता भी चाहिए, वो बांग्लादेश के पास नहीं है। आप बताइए, जो बंगाल के बारे में कहा गया है, बांग्लादेश की सेना अधिकारी ने, वहाँ के सेना के अधिकारी ने जी कि हम कब्जा कर लेंगे। जी, ये तो देखिए हवाई फायर है उनके, अपनी जनता खुश करने की उनकी कोशिश है। ऐसी बातें करेंगे तो उनकी जनता खुश होगी और उनका साथ देगी। इसमें बात में कोई दम तो है नहीं। आजकल ऐसे भी कब्जा अब्जा तो होने जाता है, सेना कितनी बड़ी होती रहे। वैसे भी उनका देश छोटा है, हमारा देश बड़ा है, सेना भी जाहिर बात है हमारी ज्यादा है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो बस उनकी अपनी जनता को लुभाने की बातें हैं बस, इसमें कोई दम नहीं है इन बात। हमारे साथ हैं, आप बताइए कि वहाँ सेना अधिकारी ने कहा है बंगाल पे और बिहार पे कब्जा कर लेंगे। जी देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ कहा जा रहा है ये कोई हल्के में नहीं लेना है। पहले तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको कहते हैं जमाते इस्लामी। और जमाते इस्लामी एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो लगभग पूरे विश्व में 150 देशों में अब काम कर रहा है, सक्रिय है। और जमाते इस्लामी ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा संगठन है। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान में शासन कर रहे थे, उनका तख्ता पलटने में भी जो है जमाते इस्लामी का ही हाथ था। तो आज जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उस सबके पीछे जमाते इस्लामी है। और जमाते इस्लामी का सीधा एक कॉन्सेप्ट है बृहद बांग्लादेश, अखंड बांग्लादेश, जिसमें उसने एक नक्शा बना रखा है जिसमें आसाम, बिहार, नेपाल, मणिपुर और सिक्किम जैसे जो राज्य हैं, यानी कि म्यांमार तक जो है उसने एक नक्शा अपना बना रखा है कि इतने एरिया को बांग्लादेश में मिलाना है। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश को शून्य हिंदू देश बनाना है। और जमाते इस्लामी, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में उसने अहमदिया संप्रदाय के विरोध में जो एक कार्यक्रम चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, जिसमें लगभग 2000 अहमदिया समुदाय के लोगों की हत्या की थी जमाते इस्लामी ने। तो आज जो भी हो रहा है बांग्लादेश में वो जमाते इस्लामी के इशारे पर हो रहा है। और यूनुस जो है, जो अभी बनाया है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया है, जो ये जमाते इस्लामी की कठपुतली है। तो अगर वहां के लोग कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक दूरदर्शी जो है प्रोग्राम बना रखा है और हम लोग कहते हैं कि हम इतने हैं, हम उतने हैं, इतने बने रहेंगे। इससे 20 साल पहले तक हमारे यहाँ जो मुस्लिम शांति से रहता था, मिलजुल करके रहता था, भाईचारे के साथ रहता था, अचानक एकदम कट्टरपंथी होता जा रहा है। गाँव में दूर दराज जो गाँव में मुसलमान लोग थे वो हिंदुओं के साथ मिलजुल करके रहते थे, वो भी कट्टर होते जा रहे हैं।
उन सबकी आइडियोलॉजी बदलने का कार्य जमाते इस्लामी कर रहा है और जमाते इस्लामी एक वायरस की तरह कार्य कर रहा है। हमारी सरकार है, हमारे नेता ये सिमी को कहेंगे, सिमी को बंद कर दो, अलकायदा को बंद कर दो और ये पीएफआई को बंद कर दो, ये सब जमाते इस्लामी के बच्चे हैं, ये सब हैं। और ये जो कट्टरवाद है, इस सबके पीछे जमाते इस्लामी है। जमाते इस्लामी जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनका अड्डा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकारों से और जो राजनीतिक लोग हैं, वो इन सड़कों को काटने की बात न करें, उनकी जड़ पर मक्खा डालने का कार्य करें। और जमाते इस्लामी का आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली के निजामुद्दीन में इसका हेड ऑफिस है, यहाँ से ये पूरे विश्व में संचालित हो रहा है। तो हमारे नेता जमाते इस्लामी की तरफ ध्यान न दे करके छोटे मोटे संगठनों पर ध्यान दे रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो कुछ कहा जा रहा है, वो जमाते इस्लामी की भाषा बोल रहे हैं और इस पर जो है हमारी सरकार को भी सख्त रुख अपनाना चाहिए और उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।